हमारे चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। चलिए आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं अलजेब्रा का, प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मींस व्हाट? मींस यहाँ पर मैंने 2-3 वर्ड लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी, चांसेस एंड प्रोबेबल। मतलब जिसके अंदर कोई चांसेस हो, एक से ज्यादा बात हो, अगर वो बात हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक सवाल के 2-4 जवाब होते हैं, तो उसको हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट्स। जो भी हमारे पास इवेंट्स है उसमें कितने चांस आ सकते हैं, कितनी बातें हो सकती है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसके कंसर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे को 2 टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। ये आपको 5.1 एक्सरसाइज में इसका यूज होने वाला है, तो पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पर इतना बड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आपको रिजल्ट पहले से पता हो, पर उनमें से हम किसी को भी यकीनी तौर पे नहीं बोल सकते हैं कि ये वही आने वाला है, और सबके चांसेस जो होंगे इक्वली होंगे, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम ऐसा भी कह सकते हैं, द एक्सपेरिमेंट विच इज डन रैंडमली। मतलब हम क्या करते हैं, यहां पर फॉर एग्जांपल लिखते हैं टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम क्या करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम सिक्का फेंकते हैं, अगर एक सिक्का फेंकेंगे तो उसमें हमारे पास जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और थ्रोइंग अ डाई, अगर आप क्या करते हैं, आपने लूडो ले लिया, पासा ले लिया, तो अगर आप डाई फेंकते हैं तो जो है उसके अंदर भी जो है एक से ज्यादा चांसेस का होने का चांस होता है। जैसे कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ अ बियरिंग नंबर 1 to 20। कोई भी कार्ड ले लिया हमने, उसके अंदर 1 से 20 तक नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी कार्ड निकालेंगे तो उसमें भी जो है चांसेस है कि 1 से 20 कोई भी नंबर निकल सकता है। इसी तरह जो है ताश के पत्ते खेलते हैं, वेल शफल्ड कार्ड खेलते हैं, उसमें से भी हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, 52 कार्ड में से निकाल सकते हैं। तो अब यहां देखते हैं, यहाँ पे आउटकम। व्हाट इज आउटकम? आउटकम होता है रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन, अगर हमने क्या किया है, टॉसिंग अ कॉइन किया हुआ है, टॉसिंग अ कॉइन, तो इसके अंदर जो है कितना चांसेस है, आउटकम्स कितने हैं, आउटकम्स जो है यहां पर आउटकम्स होंगे कितने, 2 होंगे। कितने होंगे? कॉइन में 2 ही आउटकम्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हेड आएगा और टेल आएगा। हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2 आउटकम्स हो गए। इसी तरह अगर आपने क्या किया, डाई थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, अगर आपने डाई ले लिया तो उसके अंदर आउटकम्स कितने होंगे बेटा, उसके अंदर आउटकम्स जो होंगे वो 6 होंगे। 1 भी आ सकता है, कॉमा 2 भी आ सकता है, और भी लिख सकते हैं इसको, और 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, और 5 भी, और 6। इतने नंबर्स जो है आउटकम्स हमको इक्वली आ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। आपने कोई भी लिया, आपने टॉस कर लिया और आपने फेंका, और आया क्या, हेड आया, तो आप बोलेंगे ये मेरा आउटकम्स है। जो कम आउट से मीनिंग से निकलता है, बाहर निकला, फेंके तो जो आया उसको हम आउटकम्स कहते हैं। अभी इन्हीं दोनों का हम यूज जो है वो 5.1 एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर। 1 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ बताना पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस है, कितना आंसर आ सकता है हमारा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट इन महाराष्ट्र। वनिता महाराष्ट्र के अंदर जो है इन जगहों को जानती है, और वो प्लान कर रही है कि मैं समर वेकेशन में, छुट्टियों के अंदर जो है वो इन जगह पे जाना चाहती है। तो उसका पॉसिबिलिटी कितनी होगी, चांस कितनी होगी? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड अंबोली, रायगढ़, माथेरान, एंड अंडमान जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका चांसेस कितना है, पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, डायरेक्टली लिख देंगे कि वो 8 पॉसिबिलिटी है, वो कहीं पर भी जो है वो जा सकती है। तो देयर आर कितनी, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 पॉसिबिलिटी है, इसकी 8 जगह वो जा सकती है। इसी तरह आप ये देखेंगे, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हफ्ते के किसी भी दिन को आप चुनेंगे तो हर दिन आने का चांस रहेगा। मतलब कि 7 दिन में से आप क्या करते हैं, कोई भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। तो उसके पास चांसेस कितने हैं, 7 दिन के चांसेस, कोई भी दिन आ सकता है। तो हम लिखेंगे देयर आर, ऐसा ऊपर भी लिख सकते हैं, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। आप सिर्फ क्या लिखो, पॉसिबिलिटीज लिखेंगे तो भी चलेगा, और ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देंगे तो भी चल जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड, 52 कार्ड में से आप एक कार्ड चुनने का मतलब ही सिर्फ एक कार्ड नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि 52 कार्ड्स को कितने चांस लगेंगे जो हम पूरे के पूरे 52 कार्ड्स को ड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 52 बार हमको हाथ डालना पड़ेगा तब जाके हमारे कार्ड्स निकलेंगे। तो हम लिखेंगे देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट वाला भी यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वन नंबर फ्रॉम 1 to 20। एक नंबर आपको निकालना, कार्ड पे लिखे हुए हैं 1 to 20 नंबर्स, तो आप गिनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1 to 20। ऐसे देखेंगे तो 20 कार्ड्स 1 to 20 लिखा हुआ है, 10 to 20 हो या फिर 1 to 20 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो 1 to 20 देखते हैं यहां पर बुक में, यहां पर जो है हम देख लेते हैं यहां पर कि कितना लिखा हुआ है, 10 to 20 लिखा हुआ है। तो इसको करेक्ट करेंगे यहां पर 10 to 20। तो 10 to 20 में क्या होगा, 10 to 20 में अगर आप कार्ड को गिनेंगे तो ऐसे देखेंगे तो 10 कार्ड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 10 को भी काउंट करना है, आपको 20 को भी काउंट करना है। तो आप जब दोनों को काउंट करेंगे तो आपको 11 मिलेंगे। तो आप लिखेंगे देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। तो आपका आंसर जो हो गया, सिर्फ इसमें आपको यही बताना था कि कितने चांसेस हो सकते हैं, कितने आंसर। वन एक्सरसाइज हो गया। तो आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें दूसरों में, ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।